Hello students, we shall start your another poem. The name of the poem is The Last Bargain. We shall see that by which things we can get happiness in the life. हम इस पोएम में देखेंगे कि हम लाइफ में हैप्पीनेस किस चीज़ से पा सकते हैं. The last bargain. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. So bargain क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है. एक ओडिया जदि कहवा गोटे संधि बा चुक्ति होता है दुई जन पार्टी भितर दुई जन ग्रुप भितर दैट दे प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. वो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. सो कोई है कि जो काम ढूंढ रहा है, कोई उसका काम के लिए रख ले. ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक इज वर्ड्सलेस. बहुत सारे लोग आते हैं उसके पास बार्गेन करने के लिए, लेकिन वो सब वर्थलेस होता है, बेकार होता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट इट डजंट लाइक आइदर. वो 2 बार और कोशिश करता है लेकिन वो भी बेकार जाते हैं, उसको पसंद नहीं आता. Finally, in the last bargain, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargain and why it is the best? हम देखेंगे कि जो लास्ट बार्गेन था उसमें वो खुद हायर होता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता, फिर भी वो हैप्पी होता है. और वो लास्ट बार्गेन क्या होता है हम देखेंगे. Come and hire me, I cried, while in the morning I was walking on the stone paved road. So, poet बोल रहे हैं कि आओ मुझे हायर करो सुबह जब मैं स्टोन पड़े रास्ते में जा रहा था. स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन इज चैरियट. चैरियट मतलब अपने रथ पर राजा आते हैं अपने हाथों में स्वॉर्ड लेके, तलवार लेके. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर. सो वो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मेरे पावर के बदले तुम मेरे लिए काम करो. But his power counted for naught and he went away in his chariot. Counted for naught का मतलब क्या होता है कि उनका पावर इतना समय के लिए एंड्यूरेबल नहीं था, वो सारे समय के लिए काम नहीं आने वाला था. सो पावर का कोई वैल्यू नहीं था पोएट के लिए. सो इसी वजह से वो अपने चैरियट पर चले गए. जो पोएट थे उसको रिफ्यूज़ कर दिया, उसको मना कर दिया. In the heat of the midday, the houses stood with studs or doors. Midday आया, दोपहर आया, जब हाउसेस में सारे धूप की वजह से डोर्स बंद हुए थे. I wandered along the crooked lane. रास्ते जो गलियां थे वो क्रूक थे, वो बैंड थे, वो वॉन्डरिंग कर रहे थे, घूम रहे थे. An old man came out with his bag of gold. एक बूढ़ा आदमी आया अपने साथ गोल्ड लेकर, ए बैग ऑफ गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड लेकर बैग में. ही पोंडर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी. मैं मनी के बदले तुम्हें हायर करूँगा, तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें मनी दूंगा, पैसे दूंगा. ही वेट हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न अवे. वो अपने कॉइन्स को एक के बाद एक गिनने लगा, लेकिन मैं वहाँ से चला आया, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए. It was evening. The garden haze was all a flower. Garden haze मतलब गार्डन की चारों तरफ फ्लावर्स फैले हुए थे. इवनिंग टाइम था. The fair maid came out and said, I will hire you with a smile. तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें स्माइल दूंगा. So fair maid मतलब एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी लड़की आई और बोलती है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें स्माइल दूंगी. Her smile paled and melted into tears and she went back alone into the dark. So poet बोलते हैं कि उसके जो स्माइल है वो असलियत में क्या है, वो टीयर्स हैं. वो जो स्माइल है वो मेरे लाइफ में टीयर्स लेके आएगा, दुख लेके आएगा. सो वो मुझे नहीं चाहिए और वो डार्कनेस में चला गया. The sun glistened on the sand, the sea waves broke waywardly. Glisten on the sand इसका मतलब क्या हुआ कि रात हो गया. एक चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स. वहाँ पर जो सी सेल्स होते हैं, समुद्री सामुकाएँ होते हैं, वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड आई हायर यू विथ नथिंग. वो अपना सर उठाता है और बोलता है कि आई हायर यू मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ खेलो. फ्रॉम हेंस
forward. That bargain struck in child's play made me a free man. So उसके बाद वो जो लास्ट बार्गेन था, वो बच्चा जो था वो बिना किसी चीज़ देने के बावजूद जो पोएट थे वो उसके लिए काम करने लगे. सो यहाँ पर जो पोएट हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बहुत ही फेमस पोएट है इंडिया के. ये नोबेल प्राइज़ विनर थे. 1912 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था. सो इस पोएम का मतलब क्या है कि हम जो हैप्पीनेस है, हमारा जो खुशी है, हम अपने फ्रीडम को खो के नहीं पा सकते. हमारा जो स्वाधीनता है, हमारा जो मुक्त रहने का जो इच्छा है, वो हम उसको खो के हम हैप्पीनेस नहीं पा सकते. जो मनी है, जो पावर है, जो स्माइल, जो खुशियाँ हैं, वो हमें नहीं मिल सकती. हैप्पीनेस कब मिलेगा? जब हम फ्री होंगे, हमें जब स्वाधीनता मिलेगी, तभी हमें खुशी मिलेगी, जो कि एक बच्चे में राइटर को पोएट को मिलता है. आपको खुश होने के लिए पैसों की, पावर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने अंदर की खुशी को जगाना पड़ेगा. स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. वी शैल सी द क्वेश्चन आंसर्स नाउ. So who is the speaker in the poem? The speaker in the poem is a man who is looking for a work. एक काम ढूंढ रहा है आदमी, वो स्पीकर है. The king's sword in hand suggest. उनके हाथों में जो sword है उसका मतलब क्या था? Sword suggest power. Power, वो पावर का सिम्बलाइज कर रहा था. The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? उन्होंने मना क्यों कर दिया पैसे को? He would again be out of work. So इसका मतलब क्या है? The old man offered the speaker a lot of money. However, he turned it down because he realized that the money cannot give him what he actually desires. वो पैसा जो है, वो एक्चुअली जो चाहते हैं वो चीज़ उनको दिला नहीं सकती. He had not till then realized that what he actually desired was happiness. उनको अभी तक पता नहीं था कि वो सच में क्या चाहते हैं. वो हैप्पीनेस चाहते हैं. When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished or the work the old man wanted to hire him for or was done, he would again be out of work. So उन्होंने realize किया जब ओल्ड मैन उनको जो काम के लिए हायर कर रहा है, वो काम ख़त्म हो जाने के बाद वो उनको काम से निकाल देगा. More than that, he would be bound in this bargain. उसके बाद क्या है कि उस बार्गेन में, उस काम में वो बाउंड हो जाएंगे, बंधे हुए रह जाएंगे, उनको फ्रीडम नहीं मिलेगा. फाइंड द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग. आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर. आई हायर यू विथ नथिंग. इसका मतलब है मैं तुम्हें सिर्फ गुडविल और चीयर दे सकता हूँ, खुशी दे सकता हूँ, शुभेच्छा दे सकता हूँ, लेकिन और कुछ नहीं दे सकता. इसका मतलब ये है आई हायर यू विथ नथिंग. Her happiness was no more than sorrow in disguise. Her smile paled and melted into tears. उसका जो हैप्पीनेस था, वो जो मेड थी, जो ब्यूटीफुल गर्ल थी, उसका हैप्पीनेस का मतलब क्या था कि sorrow in disguise, बेस बदल कर दुखी था. The king's might was not worth much, but his power counted for naught. उसका मतलब है was not worth much. उनका जो ताकत था, उनकी जो, उसका कोई वैल्यू नहीं था पोएट के पास. हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? This bargain brought him what he could not find with the king, old man and the fair maid. This was because power, money and beauty all go away. पावर, मनी और सुंदरता, वो सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं. हैप्पीनेस इज़ समथिंग दैट सेज एंड डज नॉट कॉस्ट एनीथिंग आइदर. लेकिन हैप्पीनेस जो है वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, उसका कोई वैल्यू भी नहीं किया जा सकता. वो बहुत ही मूल्यवान होता है, अनमोल होता है. हैप्पीनेस इज़ द ट्रू एसेट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. पावर, मनी एंड ब्यूटी कैनॉट बाय एवरलास्टिंग हैप्पीनेस. That is why the speaker was not bound with the child by any terms or conditions. इसकी वजह से वो बच्चे के साथ किसी भी टर्म्स और कंडीशंस का, उन दोनों के बीच कोई भी कंडीशन नहीं था. Hence he felt free after striking that bargain with the child. उसी वजह से वो बहुत ही हैप्पी थे. So this is all about the poem, The Last Bargain. Go through the video, understand it very carefully and do the question answers. Thank you.
for watching the video. Bye.